जिनका स्कोर 500 से 600 के बीच में है। अगर सर मैंने नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लिया, इस साल भी ड्रॉप लिया, तो क्या मैं अपने स्कोर को बेटर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं नीचे चला जाऊँगा? अगर ये जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में आपने मिला लिया और आपका स्कोर 80 से ज़्यादा आ रहा है 100 में से, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य, सीएम सर। नीट 23 का एग्ज़ाम हो चुका है। हम लोग बियॉन्ड इक्वेशन की पूरी टीम आपके साथ जुटी रही है। पूरी आपकी नीट की तैयारी में हमने जो हमसे बन पड़ता था वो किया है। नीट का क्रैश कोर्स हम लेकर के आए यूट्यूब पर। हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चलाए, हमने PYQ की सीरीज चलाई और बच्चों को इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट भी हुआ। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल हमसे पढ़ रहे थे ऑनलाइन, कई बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े, तो उन सब का जो स्कोर है बहुत ही अच्छा आ रहा है। सब 600 के ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं निश्चित रूप से जो उस कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं या कट ऑफ से काफ़ी कम हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है देखने को मिल रही है। कई बच्चे हैं फ़ोन कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से तो नीट के एग्ज़ाम के बाद तो फ़ोन की फ्रीक्वेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुकी हैं और बच्चों के मन में थोड़ा संशय है, कन्फ्यूजन है। आज का ये जो वीडियो बच्चों में आपको लेकर के आया हूँ, उन सब बच्चों के लिए है। ख़ास करके ये वीडियो जो है इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के और बहुत ही ईमानदारी से आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये चर्चा करने वाला हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए नीट की प्रिपरेशन करने के लिए या नहीं लेना चाहिए या कोई और विकल्प होना चाहिए। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने जो है अपलोड किया है बियॉन्ड इक्वेशन पर, आपने देखा होगा। वो मैं लाइव गया था और लाइव जाकर के मैंने डिस्कशन किया था और मैंने आपको उस वीडियो में, उस लाइव क्लास में यूट्यूब पर ये बताया था कि देखिए, अगर आप 550 से कम मार्क्स ला रहे हैं और आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो ड्रॉप लेने के पहले अपने दिमाग में ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर लें कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या मैं इस नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने के लायक हूँ या नहीं हूँ? अगर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए तो वो किस प्रकार से लेना चाहिए? उसी की एक और कड़ी है आज का ये वीडियो कि ड्रॉप ईयर वर्सेज नीट यूजी प्रिपरेशन, प्रोज, कॉन्स एंड डिसीजन चेकलिस्ट। देखिए बच्चों, खास करके जो बच्चे कट ऑफ, हमने बताया आपको कि इस वर्ष नीट का जो कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए वो 615 प्लस माइनस 10 जो है वो रहने वाला है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल किनारे पर हैं, 580 मार्क्स आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, 540 भी आ रहे हैं, 550 भी आ रहे हैं। उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो 3 या 4 ड्रॉप ले चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपना बेहतर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही होता है। उनके मन में शंका है कि मुझे अब ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर ही मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ड्रॉप किस तरीके से वो ले सकते हैं। जो बच्चों ने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, BA MS मिल जाए, BDS मिल जाए, वेटनरी मिल जाए, वो कॉलेज में ज्वाइन कर लूँगा और उस कॉलेज के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन में कर सकता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि हम किसी एकेडमिक कॉलेज में BSc वगैरह में एडमिशन ले लें और उसके साथ साथ अपनी नीट 24 की तैयारी के लिए जुट जाए, यानी ड्रॉप लें, कॉलेज में डमी एडमिशन ले लें और ड्रॉप ले लें। और कुछ बच्चों का ये मानना है कि मुझे तो पूरी तरीके से ड्रॉप लेना है। ये सिचुएशन, और ख़ास करके ये जो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है, आप देख सकते हैं, कॉलेज प्रिपरेशन, कॉलेज प्लस प्रिपरेशन, दूसरा ड्रॉप फॉर प्रिपरेशन प्लस एडमिशन इन डमी कॉलेज, और तीसरा एक्सक्लूसिवली ड्रॉप फॉर द प्रिपरेशन। इस कैटेगरी में वो सब बच्चे हैं जिनका स्कोर 500 से 600 के बीच में आ रहा है, और इनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल तैयारी कर चुके हैं और उनको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं नीट यूजी की तैयारी के लिए, नीट 24 के लिए, तो कुछ पॉइंट्स पर आप विचार करें जिनकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। आपको कॉन्स एंड प्रोज देखने चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसमें क्या क्या नेगेटिव हैं, क्या क्या पॉजिटिव हैं, और इन बातों को ध्यान में रख करके आप ड्रॉप लेने की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो प्रोज ऑफ टेकिंग ड्रॉप, मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप लेना है,
क्या फ़ायदा होगा ड्रॉप लेने का? ड्रॉप लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यू गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ड्रॉप ही ले रहे हैं तो पूरी तरीके से डिवोट होकर के नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है द एडवांटेज ऑफ बीइंग मोर मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड। और देखिए बच्चों, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रोफेशन है मेडिकल का, इसमें मैच्योरिटी, इसमें एक्सपीरियंस, इसका बहुत मायने रखता है। और यही पैटर्न है नीट का कि ये जो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, क्वेश्चन हमारे सामने है, आंसर हमारे सामने है, लेकिन हम सही आंसर नहीं चुन पाते। और वो सही आंसर चुनने के लिए जो एक मैच्योरिटी चाहिए होता है, जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए होता है, जो कॉन्सेप्ट को ठीक से याद होने का तरीका चाहिए होता है, वो तरीका आपकी पूरी मेहनत के साथ की गई तैयारी के साथ ही आता है। तो अगर आप 1-2 साल पहले तैयारी कर चुके हैं और फिर से आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, ये प्रोज है ड्रॉप लेने का, कि आपको एडवांटेज मिल रहा होता है, आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसे आसानी से याद है, तो आप दूसरे बच्चों से आगे होते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा है ड्रॉप लेने का। तो एक तो आपको नीट यूजी के लिए पर्याप्त टाइम मिल रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस आ गया है नीट के बारे में। तीसरा फ़ायदा ये है, तो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर रैंक एंड गेट इनटू अ बेटर कॉलेज। इसके साथ साथ ड्रॉप लेने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपनी रैंक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये फ़ायदा आपको मिलता है ड्रॉप लेने का। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सोच समझ करके निर्णय लें बच्चों। में हमेशा कहता हूं, क्यों? क्योंकि तैयारी करने में आपका समय, आपका धन और आपकी ऊर्जा, ये तीनों ही इन्वेस्ट होती है। एक बार धन चला गया तो कोई बात नहीं, ऊर्जा भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन समय बहुत कीमती होता है जीवन में। समय लौट करके नहीं आता। जो समय, जो क्षण आपके जीवन से निकल चुका है, वो लौट करके नहीं आएगा, ये मानकर। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन का साल, 2 साल, 3 साल अगर तैयारी के लिए लगा रहे हैं, तो फिर पूरे फोकस के साथ लगाइए। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ड्रॉप लेंगे तो ड्रॉप लेने से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके कॉन्स क्या क्या है। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो इसके कौन क्या क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो मिसिंग आउट ऑन अ ईयर ऑफ पोटेंशियल इनकम। आप अपने जीवन का 1 वर्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आप कोई ज्वाइन कर लेते, कॉलेज ज्वाइन कर लेते, और उसके बाद आप किसी प्रोफेशन में जाते, तो 1 वर्ष पहले जाते। अब आपने एक ड्रॉप ले लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 वर्ष बाद जाएंगे। तो अपने जीवन में पैसा कमाने का 1 वर्ष आप खो रहे हैं। देखिए, बहुत ईमानदारी से ये वीडियो कर रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों बातें बता रहा हूँ कि कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है। तो कॉन्स की बात कर रहा हूँ, क्या नेगेटिव बातें हैं अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो। दूसरा, प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और मैंने सबसे ज़्यादा अनुभव किया इस चीज़ को। जितने भी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं सर क्या करें, ड्रॉप ले कि ना ले, मेरे 550 आ रहे हैं सर, अगले साल 650 आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं इससे भी कम हो जाऊँ। और ये मेरा अनुभव है, मैं 20 सालों से इस कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ऑफलाइन पढ़ाता आया हूँ, पिछले 2-3 वर्षों से ऑनलाइन भी हम ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संशय बच्चों के मन में होता है कि अगर सर मैंने नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लिया, इस साल भी ड्रॉप लिया, तो क्या मैं अपने स्कोर को बेटर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं नीचे चला जाऊंगा। और ये सोचने की आवश्यकता है बच्चों। तो मैं इसमें आपको बता दूं, स्कोर तो बेटर ही होगा अगर आपकी सीरियसनेस है, आपकी गंभीरता है। अगर आप सीरियसली ले रहे हैं ना, तो स्कोर तो इम्प्रूव ही होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अनुभव है, आप दूसरे बच्चों से आगे हैं तैयारी में, ये याद रखिए। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए ले रहे हैं, आपकी सीरियसनेस नहीं है, आप इधर उधर भटक गए हैं, अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, और कोटा में तो होता है दोस्त वोस्त बन जाते हैं साहब बहुत सारे, तो फिर पूरा रायता फैल जाता है। तो फिर तो भाई साहब, अगर इस बार 550 कर रहे हो ना, तो अगले साल 400 ही रह जाएंगे। इसमें एक चीज़ का और बहुत फर्क पड़ता है, जो मेरा अनुभव है। इस वर्ष जैसे मैंने कहा कि पिछले साल कोई बच्चा था जो मेरे से पढ़ा था, एक नहीं ऐसे 2-3 केस हो गए अब तो, और उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए। पिछले साल वो 540 के आसपास ला रहा था, 530 के आसपास ला रही थी। अब चूंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो उसको ऑफलाइन किया उसने, एक बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया। और ये बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान होते हैं, जो नाम से चलते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है
कि वो ये नहीं बताते कि फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, वो ये नहीं बताते कि केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। आप तो एडमिशन ले लो भाई, सब कोचिंग में एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, वो ये नहीं बताएंगे केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, जूलॉजी कौन पढ़ाएगा, बॉटनी कौन पढ़ाएगा। और कई जगह तो ऐसा है कि साहब केमिस्ट्री जो है अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं साहब, फिजिकल कोई और पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक में भी 2 हिस्सों में पढ़ाई जा रही है, एल्डिहाइड कीटोन कोई और पढ़ा रहा है और बाकी कोई और पढ़ा रहा है। और बॉटनी जूलॉजी में तो इतनी बुरी हालत है भाई साहब कि बॉटनी में सिर्फ टीचर जो है एक मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ा रहा है भाई साहब, एक चैप्टर जो है एक दूसरे जो है बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहे हो, दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में बच्चे का जो एक टोटलिटी में होता है, आप देखिए पैटर्न यही होता है, एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और वो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो आपको मॉर्फोलॉजी का मिल जाएगा, एक ऑप्शन आपको एनाटॉमी का मिल जाएगा, एक ऑप्शन आपको फिजियोलॉजी का मिल जाएगा। तो वहाँ भी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अगर ड्रॉप ले रहे हैं, आपके पहले से कंसेप्ट अच्छे थे, अब आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, वहाँ नए टीचर्स आपको मिल गए और उन्होंने आपको और नया ज्ञान भर दिया, तो पता चला वो जो पहले से कंसेप्ट क्लियर थे वो और बिगड़ गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। पिछले साल तो साहब जो है 540 आ रहे थे और इस साल 400 नंबर आ रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है। ये एक बड़ा कौन है इसका कि भाई मैं अपना परफॉर्मेंस बेटर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस सुधर नहीं रहा है तो ड्रॉप लेना कोई मतलब नहीं है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ये वीडियो आज का जो है बहुत साफ सुथरा एकदम क्लियर कट है, इसलिए सोचना बहुत आवश्यक है कि मैं इंप्रूव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तीसरा जो इसमें नेगेटिव बात है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन स्टडी, ये भी देखा जाता है। जो बच्चा 3-4 साल से तैयारी कर चुका है फिर से एक बार ड्रॉप ले रहा है तो वो उसको मज़ा नहीं आ रहा होता, अरे सर वही चीज़ें बार बार, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो कम होने लग जाता है। और पता है वो क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि वो 2-3 बार कर चुका है उस काम को और उसकी जो लगन है उस लगन में कमी आ चुकी है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई बच्चा ड्रॉप ले रहा है, उसका तीसरा या चौथा ड्रॉप है, तो वो सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट कम उसका होने लग जाता है, उसको क्लास में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। और ऑनलाइन में तो बहुत ही ज़्यादा होता ही है, ऑफलाइन में तो फिर भी उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, लेकिन ऑनलाइन में तो वो ज़्यादा होता है। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप ड्रॉप लेकर के अपना सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट तो नहीं खो देंगे। ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप इन ईयर्स। तो प्रोज ऑफ प्रिपरेशन फॉर नीट यूजी वाइल अटेंडिंग द क्लासेज, अगर आप क्लास यानी ऑफलाइन में एडमिशन लेकर के तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन में जब आप एडमिशन लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होता है, बिल्कुल आपकी टाइम टू टाइम क्लास लग रही होती है, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा होता है। मोर अपॉर्चुनिटीज टू क्लेरिफाई योर डाउट, निश्चित रूप से ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता है। आप बहुत अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने टीचर से जो आपको पढ़ा रहा है क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, ये इसका बेनिफिट होता है। असेस टू एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड पीयर सपोर्ट, निश्चित रूप से क्लासरूम में आप अच्छे फैकल्टी से पढ़े और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है, भीड़ चाल चल रही है भाई साहब, संस्थान के नाम पर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। मेरे चाचा के लड़के ने वहाँ लिया था, मैं भी वहीं लूँगा, मेरे चाचा का लड़का भी सेलेक्ट नहीं हुआ, हम भी सेलेक्ट नहीं हो गए, लेकिन हमको तो वहीं लेना है, वहाँ जो है बड़े अच्छे क्लास रूम है। ये सब यार तैयारी करने के लिए आए हो यार, टीचर और स्टूडेंट के बीच का खेल है, आपको तैयारी करनी है, सीधी सी बात है। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आपका मेंटर, आपका गाइड अनुभवी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसको पर पूरे सब्जेक्ट की उसको पकड़ होनी चाहिए। अगर उसकी सब्जेक्ट पर, पूरे सब्जेक्ट पर पकड़ है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपकी जो नीट में सफलता है उसको सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 या 3 ही टॉपिक आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ होनी चाहिए और वो तभी मिलेगा जब आप अच्छे मेंटोर का, अच्छे गाइड का चुनाव करेंगे। और जब आप ये करेंगे तो उससे आपको सपोर्ट मिलेगा मेंटली भी, और आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन कॉन्स भी है कुछ, अगर आप क्लासरूम करते हैं, लिमिटेड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, क्योंकि आपका एक बड़ा समय 6-7 घंटे आपने ड्रॉप लिया है, क्लासरूम कोर्स किया है, तो आपका 6-7 घंटे तो उसमें जाता ही है। इसलिए मैंने कहा बहुत ईमानदारी से ये असेस कर रहे हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है। आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, इन पॉइंट्स को देख करके ही आपको डिसीजन लेना है। तो अगर आप क्लासरूम करके ड्रॉप लेते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा होता है। डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग कॉलेज एंड कोचिंग शेड्यूल,
क्योंकि आपने अगर कहीं कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है और ये भी कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि कॉलेज प्लस प्रिपरेशन, डमी कॉलेज प्लस प्रिपरेशन, तो फिर आपको ये भी एक समस्या से जूझना पड़ता है। इंक्रीज स्ट्रेस एंड वर्कलोड लीडिंग टू बर्नआउट, ये भी इससे होने लग जाता है। तो ये हमको सोचने की जरूरत है। तो अब आप, ये चेक लिस्ट है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक्सक्लूसिव क्लासरूम वाला या कॉलेज के साथ। मैंने दोनों चीज़ें बता दी, पॉजिटिव चीज़ें क्या है, नेगेटिव चीज़ें क्या है। आपका प्रीवियस ईयर स्कोर जो है मोर देन 450 है, इसको 20 मार्क्स हमने दिया है। दूसरा, योर एवरेज स्टडी आवर्स एवरी डे मोर देन 5 आवर्स पर डे होना चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात है, ये 20 मार्क्स है। योर डिस्ट्रैक्शन लेवल लेस देन 2 आवर ऑफ एंटरटेनमेंट टाइप, इसको 20 मार्क्स हमने दिए हैं। नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेस देन 3 और 4 इफ़ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लेटर, 20 मार्क्स हैं। हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर ऑन नोट्स, इसको 10 मार्क्स हमने दिए हैं। डू यू अटेम्प्ट क्वेश्चन आफ्टर फर्स्ट रीडिंग और चैप्टर कंप्लीशन, इसको हमने 10 मार्क्स दिए। तो अगर आप ये जब चेक लिस्ट में जाते हैं और आप अपना स्कोर, इफ़ योर स्कोर इज मोर देन 80 आउट ऑफ 100, यू कैन टेक अ ड्रॉप। अगर ये जो चेक लिस्ट है, इस चेक लिस्ट में आपने मिला लिया और आपका स्कोर 80 से ज़्यादा आ रहा है 100 में से, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ये जो चेक लिस्ट है ये इसी के लिए है। अल्टीमेटली क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये है, टेकिंग ए ड्रॉप year for NEET UG can be a good option for some students, but it's important to consider all factors before making a decision. Think about your goals, abilities and resources and consult with trusted mentors and professional. ये सबसे बड़ी बात है बच्चों। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में जब संशय हो, जीवन में कंफ्यूजन हो, हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने परिवार को बताइए जो आपके मन में है। यार देखिए, जीवन में एक बार निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अनिर्णय की स्थिति में आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। या तो आपको तैयारी करनी है या आपको तैयारी नहीं करनी है। तैयारी नहीं करनी है तो फिर किस सेक्टर में जाना है वो चयन कर लीजिए। तैयारी करनी है तो ये चयन कर लीजिए कि ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है। बियॉन्ड इक्वेशन आपके साथ खड़ा हुआ है। बियॉन्ड इक्वेशन जो है हम लेकर आया है ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज। कोटा में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अभी हमारा एक बैच शुरू हुआ है 15 मई से, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। बच्चे आ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कई बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑनलाइन की खास बात है कि वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। और एक और बैच हमारा 30 मई से आ रहा है, जिसमें मयंक जोशी सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, डॉक्टर अंकित चिप्पी सर जूलॉजी पढ़ाएंगे, आयुष सोनी सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैं तो बॉटनी पढ़ाऊंगा इसे। अगर आप ड्रॉप लेने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है बियॉन्ड इक्वेशंस का ऑफलाइन प्रोग्राम। और अगर आप कोटा नहीं आ सकते हैं तो हमारे तो ऑफलाइन के, हमारे तो ऑनलाइन प्रोग्राम की भी खास बात यह है कि हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहता है। तो आपको वो फीलिंग ही आएगी कि हम क्लासरूम में ही कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं। लेकिन ये सब डिसीजन लेने के पहले जो मैंने आज ये जो कॉन्स एंड प्रोज की बात की है ड्रॉप लेने के, उन पर जरूर विचार करें। जब आप निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं तो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, अपने गाइड से कंसल्ट कीजिए। हम अवेलेबल हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, बियॉन्ड इक्वेशन को फ़ोन लगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.beyondequations.in। वहाँ पर आप पहुँचकर, वेबसाइट पर पहुँचकर हमको संपर्क कर सकते हैं, बाकायदा मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम तक रीच कर सकते हैं। हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हो। कहा था ना हमने, हम तो आपको मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक पहुँचा करके आए। तो बच्चों सोचिए, समय मत खराब कीजिए। ये अनिर्णय की स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अगर आपके 550 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये तो तय है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज तो आसानी से नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। और हमारे मन में है कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी है, मैं नीट को फोड़ सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कमियां रही होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, मैं उन गलतियों को रेक्टिफाई करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा, मैं सही गाइड का चयन करूंगा, मैं सही मेंटर का चयन करूंगा और अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर करूंगा। आपको नीट में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं आपको, नीट इज नॉट अ टफ एग्जाम। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज पर, सब्जेक्ट के कंसेप्ट पर। और उसके लिए जरूरी है कि आप सही मेंटर का चयन करें, सही गाइड का चयन करें और वो जो कह रहा है उसको फॉलो करें। सेल्फ स्टडी करें, रेगुलर टीचर के संपर्क में रहें, अपनी कमियों को दूर करते रहें। देखिए, गलतियां बार बार नहीं दोहरानी है, अपनी कमियों को हमको दूर करना ही है। अगर हम अपनी कमियां दूर करेंगे
तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, बियॉन्ड इक्वेशंस आपके साथ खड़ा हुआ है। बस एक बार निर्णय लीजिए, कंफ्यूजन है तो हमसे बात कीजिए, लेकिन बच्चों अनिर्णय की स्थिति में लंबे समय तक मत रहिए। निर्णय किन बातों के आधार पर लेना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो बच्चों, पूरे बियॉन्ड इक्वेशन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से डिसीजन लीजिए, संपर्क कीजिए हमसे अगर अनिर्णय की स्थिति है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आने वाला समय सबके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। पर ये अनिर्णय की स्थिति खत्म कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।